नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और मेरे साथ है प्रशांक सर। तो प्रशांक सर, दूसरा दिन, चौथी शिफ्ट, ऐसे लग रहा है कब ये ख़त्म होगा और कब हम जाके एनालिसिस देंगे, कब स्टूडेंट सीटेट के बाद अब कोई और एग्जाम का एनालिसिस देख रहे होंगे, क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये सीटेट होने के बाद आगामी अभी एग्ज़ाम बहुत सारे लगे हुए हैं और लगभग 2-3 मिनट बकाया है। हम लोग सेंटर बाहर खड़े हुए हैं, बच्चे निकलेंगे फिर बताएंगे कैसा क्या पेपर होता है। उसके बाद एनालिसिस भी कराएंगे टीचर्स अड्डा पर। परेशान होने जरूरत नहीं है, जब तक आपको सरकारी अध्यापक नहीं बना देंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? बिल्कुल सर, क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो बस इंतज़ार यही है, स्टूडेंट्स बाहर निकले और हम एनालिसिस दें आपको। गुड लक। कैसा हुआ पेपर आपका? वेरी गुड. वेरी गुड। कैसा लेवल था पेपर का? Level is easy. इजी था? Easy. क्वेश्चन किया आपने? All attempted. कितना आ रहा था? All. पूरा आ रहा था? लैंग्वेज का लेवल कैसा रहा? लैंग्वेज का लेवल थोड़ा टफ था. टफ था? हाँ. लैंग्वेज 1 कौन सी थी आपकी? इंग्लिश, एंड लैंग्वेज 2? हिंदी, अच्छा, तो आपको हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा 2. difficult हाँ, लगी? हिंदी. एनवायरनमेंट कैसी आ रही थी? एनवायरनमेंट अच्छी. कहाँ से आ रहे थे? क्वेश्चंस आर ऑल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. है ना, लॉजिकल है, मतलब जो भी आप अपने टीचिंग लाइफ में करते हैं वही है. कुछ भी आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा? नो. चलिए ठीक है। Thank All you the so best. much. Thank you. अच्छा था. जगह कम है ना? कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया अच्छा है. गया? कैसे पढ़ाई करी थी आपने? बहुत अच्छी. बहुत अच्छी थी। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए? हाँ जी मैम. अच्छा। लैंग्वेज का लेवल बताएं एक बार। नॉर्मल था मैम. और ईवीएस का लेवल कैसा था? अच्छा था मैम. सॉफ्ट था बिल्कुल. कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 125 से ऊपर. 125 प्लस। अरे वाह, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम. कैसा गया आपका कैसा हुआ एग्जाम? It did well. It was very easy for me. Yeah, it was very easy. हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू प्रिपेयर? Like I already am a teacher. It didn't took more than a month to prepare for art. It's like यू आर ऑलरेडी टीचिंग? वेयर? I'm in RPS International School, Arcadia branch. Yeah. आफ्टर सीटेट व्हाट एग्जाम्स आर यू टारगेटिंग? Recently, I am thinking to pursue my B.Ed as I have not done my B.Ed yet. So I will do B.Ed and then CTET Tier 2 only. Let's talk. Not yet decided now. ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या आपका एग्जाम? अच्छा था. लेवल में से था? लैंग्वेज का लेवल बताइए कैसा था? लैंग्वेज 1 ज़्यादा डिफिकल्ट थी या लैंग्वेज 2? लैंग्वेज 1 ज़्यादा डिफिकल्ट लगी. आपकी लैंग्वेज 1 क्या थी? मेरी हिंदी थी. हिंदी थी। अच्छा। और ईवीएस का लेवल कैसा था? ईवीएस का लेवल ठीक था. मैथ्स का लेवल कैसा था? मुझे साइकोलॉजी ज़्यादा टफ लगी. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम इतना तो कुछ कंफर्म नहीं है. ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ. लेंदी था बस. हाँ. कितने के आपने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने आपने किए? क्वेश्चन तो सारे आ रहे थे. इजी था वैसे पेपर. आपको कौन सा पोर्शन लेंदी लगा? मैथ्स का और ईवीएस में भी थोड़ी बहुत मैथ्स से मेरे को थोड़ा टाइम और डिस्टेंस वाले में थोड़ा. क्या स्पीड से किससे क्वेश्चन थे? ट्रेन रेलगाड़ी से थे, किससे थे? हाँ, वो आया था स्पीड से कि कितने टाइम तक पहुंचा वो. और वैसे हाँ, एक था डायरेक्शन से रिलेटेड. वो भी इजी था, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था. लैंग्वेज में साइकोलॉजी का लेवल कैसे लगा था, पेडागोजी का? थ्योरी तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम आई थी. सिर्फ जीन पियाजे की आई थी और बहुत बेयर मिनिमम सिर्फ ऊपर ऊपर से दे रखा था. मैंने बहुत रटा था लेकिन उसमें से इतना नहीं आया. अच्छा, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 90 प्लस तो आ ही जाएंगे होपफुली. हाँ. 90 प्लस सोच रखा था, मतलब ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाए कितना आप? सो इससे ज़्यादा तो प्रिपरेशन करी थी बट वो है ना, पेपर ठीक था, बस लेंदी था पेपर. और आपने कब से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी? प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ती रही. बस लास्ट के 1-2 दिन ज़्यादा मैंने पढ़ा और मॉक टेस्ट दिए बस. अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए सीटेट वालों को एक मैसेज देना चाहोगे तो क्या दोगे कि कब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? कि थ्योरी बेसिक्स पहले तुम स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर ऊपर ऊपर से तुम पढ़ते रहो साइड बाय साइड. लास्ट में तुम मॉक टेस्ट करो बस. चीज़ों को फोकस करना चाहिए ज़्यादा. किन चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए? फोकस बस तुम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आंसर करो. एज इफ़ कि तुम ये मत सोचो कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है, कि ये सोचो कि बच्चा कैसे करेगा. इसका मतलब पेडागोजी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, राइट? हाँ. थैंक यू सो मच। वेलकम. का एग्जाम? मैम मेरा ठीक गया, अच्छा गया. एंड मैं आपके चक्री में वैसे ही पढ़ी हूँ. तो लैंग्वेज का पेपर बताइए कैसा रहा? लैंग्वेज का अच्छा गया मेरा. इंग्लिश अच्छा है, बाकी हिंदी में थोड़ा डगमगाई थी, बाकी इंग्लिश अच्छा था. इंग्लिश आपको इजी लगा था? इंग्लिश ईजी था. एनवायरनमेंट में कैसा क्या रहा? एनवायरनमेंट में भी ठीक था. एक दो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हुई, जो जीके टाइप क्वेश्चन थे ना, उनमें प्रॉब्लम हुई, बाकी सारा ठीक था पेपर. हाँ.
क्वेश्चन मैं सारे करके आई हूँ। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप चक्रव्यूह बैच में पढ़ रहे थे, तो बैच में ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में हेल्प करें? जो आप यूट्यूब पे सीरीज करवाई थी टीचर्स ने, वो भी बहुत हेल्पफुल थी। हाँ एनसीईआरटी फिल्टर। हाँ, और फिर जो मोनिका मैम ने भी करवाए थे क्वेश्चंस पेडोलॉजी के, वो भी कोई इजी थे। हाँ, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मतलब हो जाएगा, इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आने वाले एग्जाम्स में क्या प्लान है आपका? कौन सी तैयारी करनी है आपको? KVS। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। टीचर्स अड्डा के साथ जुड़े रहें। तो प्रशांत सर, ये था हमारे लास्ट पेपर का लास्ट एनालिसिस, पर जंग अभी भी बाकी है। आपको पता होगा 2 ऐसे सेंटर्स हैं जिनकी परीक्षा कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से पोस्टपोन हो गई। अब वो 2 सेंटर्स में अगले 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें नोटवर्दी हैं जो मुझे समझ में आ रही है। स्टूडेंट से बात करके ये समझ में आया कि सीटेट के लिए तैयारी आपको जम के करनी पड़ेगी, और जब जागो तब सवेरा वाली बात है। आप पढ़िए जैसे ही आपको मौका मिलता है, क्योंकि ये बेसिक्स आपके आने वाली भर्तियों में भी काम आएंगे। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आती है, जो इतने सारे टीचर्स गवर्नमेंट सर्विसेज में पोस्टेड है, वो भी आज एग्ज़ाम देने आए थे। इसीलिए इसी कारणवश इस बार का सीटेट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स को अकोमोडेट कर रहा था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पोस्टेड है उनका भी अब सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया है। जो 2011 से पहले से पोस्टेड है उनका भी कंपलसरी हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया है, क्योंकि वैसे भी आपको करवाते हैं लाइव सेंटर पर आकर हम लोग किया है, लेकिन मुझे लग रहा है मैम ठीक है, सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, एक पास करना, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बैठने के लिए। लेकिन आज मुझे ये लग रहा था, जब सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे थे तो बहुत सारे नर्वस टाइम में थे। बिल्कुल। उनका कारण ये था कि पोजीशन करके आए 150, एक बच्चा कह रहा सर मैं 150 मैम करके आया, बोला था ना 150 करके आए हैं, लेकिन वो कह रहा था कि मैंने कितने सही किए हैं बता, सारे तुक्का मार के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप तो अपने जीवन के लिए समर्पित, या अपने माँ बाप जो सपने उनको पूरा नहीं करना चाहते हो, या आपके अंदर थोड़ी लगन कम है। ये सारी चीज़ें क्या हो सकता है मैम? सर स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं लगा मुझे देखने का। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स हर टाइप के होते हैं, पर हम स्टूडेंट्स के लिए बस यही चाहते हैं, अगर आप कोई निर्णय लेते हो कोई एग्ज़ाम देने का, तो प्लीज़ उसके पैसे मत वेस्ट करें, उसका समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार जितने भी लोग हैं उन सबकी भी नौकरी लगती है, वो सब भी इक्वल टाइम डेडिकेट करते हैं। ऐसा गर्मियों में कहते हैं सर कि बच्चे तो आराम से AC वाले कमरे में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स बाहर धूप में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं। बेशक से अभी ठंड है, लेकिन ठंड में तो लोग वेट कर ही रहे हैं। इसलिए आप इतने सारे रिसोर्सेज को जो गवर्नमेंट, आपकी फैमिली, हम लोग आपके लिए लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। टीचर्स अड्डा 24/7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता आ रहा है और आगे भी आपकी मदद करेगा। इसीलिए आप अपने फ्यूचर को और अपने गोल्स को बहुत सीरियसली लें। लेकिन मैं यही कहूँगा, जितने साथी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी से लग जाओ। जो साथी मैंने अभी आज यहाँ पर एनालिसिस किया है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें अच्छा करके आए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे कर ही नहीं पाए हैं, तो इनको मैं यही कहूँगा, जितना भी अभी बच्चों का, मैं मानता हूँ किसी कह रहा है कि 90 नंबर आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि 90 नंबर तुम सोच रखे हो, तो अगर जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 90 नंबर पास ही होने के लिए चाहिए। 1-2 नंबर हमेशा ऊपर नीचे होते हैं, जब फाइनल आंसर की आती है उसके बाद रिजल्ट आता है तो हमेशा ऊपर नीचे होता है। टारगेट ज़्यादा कर। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय नेक्स्ट जब सीटेट हो तो अभी से लग जाना, मेहनत करना प्रारंभ कर देना, नहीं तो ये कंडीशन मैं लाइव हमने देखी है और मैं प्रत्यक्ष आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हुई है, सारी चीज़ें तो नहीं दिखाऊँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन छोटी सी बात मैं कहूँगा कि साथियों सीरियस हो जाओ। 2026 तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना, मेरा उद्देश्य है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है। बस इतना ही मैं कहूँगा, है ना मैम? बाकी और वीडियोस के लिए और आगे की